दोस्तों एक हीना नाम की लड़की जो दिखने में काफ़ी बोल्ड थी, काफ़ी खूबसूरत थी, बेहद ही हसीन थी। एक दिन का वक़्त होता है, उसका जीजा उसके घर आता है। घर आने के बाद उस जीजे की अच्छी तरीके से वो खातिरदारी करती है, लेकिन जो जीजा होता है, वो अपनी साली हीना को देखकर उसके मुँह से लार टपकने लगता है। वो जब भी हीना को मौका मिलता, तो हीना के साथ वो उसके बदन को टच करता, अलग-अलग तरीके से उसको टच करता। जो कि हिना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इसका विरोध भी कर रही थी, लेकिन वो शख्स नहीं मान रहा था। कुछ दिनों का वक़्त बीतता है, जब वो उसका जीजा चला जाता है, फिर से दोबारा वो वापस आता है। वापस आने के बाद वो मौके की तलाश में होता है कि कब हिना उसके हाथ लगे और कब उसके साथ वो संबंध बनाए। लेकिन एक दिन ऐसा मौका लग ही जाता है, हिना जो है वो बाथरूम में जाकर नहा रही होती है। गाँव में अक्सर होता है, टॉयलेट पर नहा रही थी, उसका जीजा चुपके से उसका वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाकर हिना को दिखाता है, जिस पर हिना जो है वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करती है और शर्मिंदगी ही नहीं बल्कि वो गुस्सा भी जाती है। लेकिन इसके बावजूद उसका जो जीजा है उसको ब्लैकमेल करता है और उसके साथ संबंध बनाने को कहता है। हिना आखिरकार तैयार हो जाती है, उसके साथ संबंध बना लेती है। लेकिन संबंध बनाने के बाद हिना जो है अपने घर वालों को जब कहती है, ये बात पता लगती है घर वालों को, तो घर वाले ऐसा प्लानिंग रचते हैं कि उस जीजा के साथ, यानी कि जो हिना है उसके जीजा के साथ वो ऐसा हैवानियत करते हैं उसके घर वाले कि वो अपनी जान की भीख मांगता रहता है। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कि आखिर उसको क्या हुआ और क्या सजा मिली। इस सजा को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा सजा कैसे दे सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी 2020 की है। यूपी का एक जगह है बरेली, और उसी बरेली शहर में एक गांव लगता है मीरगंज। मीरगंज में रहने वाला एक परिवार होता है, जिसके अंदर अ, कुल जो है एक हिना नाम की लड़की होती है और उसकी एक बहन होती है। तो हिना की जो बहन थी, बड़ी बहन थी, उसकी उम्र हो चली थी, तो उसकी शादी के लिए लड़का देखा जाता है और शाहजहांपुर में एक लड़का मिल भी जाता है। वो लड़का भी काफ़ी गरीब परिवार से था। तो हिना की जो बहन है, उसकी शादी शाहजहांपुर में हो जाती है। शादी होने के बाद अब इस घर में, हिना के घर में महज 4 लोग बचे, यानी कि हिना का एक भाई था, उसका पिता और उसकी मम्मी थी घर पर। हिना का जो घर परिवार था वो काफ़ी गरीब था। तो ये लोग खेतों में काम किया करते थे और उसके पिता और भाई जो है वो मजदूरी किया करते थे। और उसकी माँ जो है अक्सर दूसरे के घरों में काम किया करती थी, जिससे उसका घर का गुजारा चल रहा था। तो शादी हुई। हिना की बहन जो है शादी करके अपने ससुराल गई। ससुराल में वो रहने लगी। कुछ दिनों बाद दामाद को बुलाया जाता है, क्योंकि जब नई नई शादी होती है तो दामाद का आना जाना रहता है। एक दिन वो दामाद उसका आता है, यानी हिना का जीजा आता है घर। घर आने के बाद अब इनकी खातिरदारी की जाती है, सारी चीज़ें होती है। हिना के जो स्तन थे, या हिना के जो बैक साइड थे, वो काफ़ी बड़े-बड़े थे, काफ़ी एक तरीके से बोल्ड दिख रही थी, जिसे देखकर किसी का भी मन फिसल जाता है। तो हिना के जिस्म को देखकर उसका जो जीजा है, उसकी नीयत हमेशा खराब रहती थी और वो सोचता रहता था कि कब हिना जो है वो हमारे हाथ लगे। लेकिन हिना हाथ नहीं लगने दे रही थी। तो जब हिना एक दिन जो है वो उस घर से निकल रही थी, अपने जीजा को खाना-पीना दे कर के निकल रही थी, और रास्ते में जीजा उससे टकराता है। टकराने के बाद उसका जो बैग होता है, बैग पर वो हाथ मारता है। जिसके बाद हिना देखती है और कहती है, विरोध करती है, कहती है ऐसा करना ठीक नहीं है। आपको जो मिली है, यानी हमारी बहन मिली है, तो उसके साथ ही आप खुश रहिए, ऐसी हरकतें मत करिए। लेकिन वो जो जीजा होता है, वो बिल्कुल ही मानता नहीं है और हिना को अपने आगोश में लेने की कोशिश में रहता है। उस दिन जो है शाम ढलती है। शाम ढलने से पहले जो हिना की बहन होती है वो विदा होकर चली जाती है। अब कुछ दिनों का वक़्त बीतता है, 2-3 महीने का वक़्त बीतता है, जिसके बाद एक दिन फिर जो हिना के जीजा है, बहनोई है, उनको फिर बुलाया जाता है। फिर वो आते हैं अपनी पत्नी के साथ, और पत्नी के साथ आते हैं, उसके बाद फिर वो 2-3 दिन यहाँ पर रहने वाला था वो। तो इन 2-3 दिनों के भीतर ये जो हिना है, उसकी जो बहन है, उसके साथ वो सोया करता था। लेकिन हिना जो है एक दिन दोपहर के टाइम होता है, दोपहर में वो नहाने जाती है ट्यूबवेल पर, और उसका जीजा चुपके से अपने मोबाइल को लेकर के जाता है और वीडियो बना लेता है। गाँव में अक्सर होता है कि खुले में लोग नहाते हैं और कच्ची दीवारें होती हैं, तो वीडियो बना लेता है। हिना जो है वो नग्न होकर नहा रही थी। वीडियो बनाने के बाद अब वो वापस आ जाता है। हिना आती है, उसके बाद इसका जो जीजा है हिना को अपने पास बुलाता है अपने घर में, और उसको ये वीडियो दिखा देता है। देखने के बाद हिना जो है वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है, ये आपने क्या किया, इस वीडियो को अभी डिलीट कीजिए।
तो हिना के जो जीजा होते हैं वो इस वीडियो को डिलीट डिलीट करने से बिल्कुल भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि दरअसल हमारी नीयत तुम्हारे ऊपर खराब है और ये वीडियो तभी डिलीट होगी जब तुम मेरा कहना मानोगी। तो हिना कहती है बताइए क्या कहना है आपका। तो उसका जो जीजा होता है वो कहता है तुम्हें मेरे साथ एक बार सोना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा नीयत जो है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। तो हिना इस बात का विरोध करती है लेकिन जो उसका जीजा होता है ये मानने को तैयार नहीं। वो कहता है अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगी तो इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, जिसके बाद सोचो कि तुम्हारी कितनी बदनामी होगी और फिर तुम कहीं का भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अब हिना मजबूर हो जाती है, वो अपने जीजा के बातों में आ जाती है और वीडियो डिलीट करवाने के लिए वो अपना जिस्म अपने जीजा को परोस देती है। एक दिन रात का समय होता है, उसी दिन जो ये हिना के जो जीजा है वो उसकी बहन के पास अपनी पत्नी पत्नी के पास जो वो सोए हुए थे और हिना को ये कहता है कि रात को तुम जो है घर के पीछे आना और मुझे फ़ोन करना। तो हिना जो है वो घर के बाहर जाती है और अपने जीजा को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद उसका जीजा आता है, दोनों मिलकर वहीं पर घर के पीछे में ही हिना के साथ उसके साथ संबंध बनाता है। कई बार संबंध बनाने के बाद अब हिना को छोड़ देता है, कहता है ठीक है अब तुम जाओ, अब मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो उसके बाद उसका जो जीजा होता है वो वीडियो डिलीट कर देता है। अब हिना भी खुश हो गई क्योंकि जो उसकी बदनामी थी वो कहीं ना कहीं बचने वाली थी। अब हिना सुबह जब वो जैसे ही उठती है, उठने के बाद उसका जो चलन है चाल चलन है वो सारी चीज़ें अलग थी। उसे जिस तरीके से संबंध बनाया गया था, हिना की जो है पहली बार उसके साथ संबंध बनाया गया था तो उसकी जो अंदर का प्राइवेट पार्ट है वो कहीं ना कहीं उसे दर्द हो रहा था, इसी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तो इसे देखकर चाल चलन को देखकर उसके घर वाले पूछते भी जरूर हैं कि ये तुम्हें क्या हुआ है, तबीयत खराब है क्या है नहीं है। तो हिना बोलती है नहीं ऐसे ही नॉर्मल है। और वो बोलती है जो महिला का महीना महीना आता है वो बता देती है कि ऐसा ही हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था। तो हिना किसी तरीके से बर्दाश्त करती है। शाम का वक्त होता है, शाम के वक्त ढलने से पहले हिना के जो जीजा है वो चले जाते हैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर। अब हिना ने उसी दिन शाम में ही उस जीजा के जाने के बाद अपने घर वालों को ये सारी बात बता दी है। दरअसल हिना कहती है कि मैं जब नहा रही थी तो मेरे जो जीजा है वो बदचलन है, वो मेरा वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बनाने के बाद मुझे ब्लैकमेल करते हैं और आज ही रात में जो रात गुजरी है उसी रात में उसने मेरे साथ हैवानियत की है, मेरे साथ कई बार संबंध बनाया है और संबंध बनाने के बाद जो मेरा प्राइवेट पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जख्मी हो गया है। इसलिए मैं ये बात उसके सामने में नहीं बता रही थी और आप लोगों को बता रही। जब इसके घर वालों को पता लगता है, हिना के भाई को पता लगता है, तो भाई भी जो है अचंभित रहते हैं और ये लोग एक प्लानिंग रचते हैं। प्लानिंग ये रचते हैं कि जो हिना के भाई होते हैं और उसके चचेरे और आसपास के जो भी भाई लगने वाले होते हैं वो सब मिलकर एक प्लान रचते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हिना के साथ जो कुछ उसने किया है हम उसके साथ वही करेंगे, बल्कि क्योंकि उसका जीजा है और उसके साथ कुछ और हरकतें कर नहीं सकता, उस अगर उसकी बहन का मांग का सिंदूर उजड़ सकता है, इसलिए ये सारे लोग मिलकर प्लानिंग रचते हैं कि क्यों ना उसको एक बार बुलवाया जाए और उसके साथ वही किया जाए जो कि हिना के साथ उसने किया है। अब ये लोग प्लानिंग रचते हैं और हिना को कहते हैं कि तुम अपने जीजा को फ़ोन करो और उससे कहो कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। हिना वही करती है, अपने जीजा को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, मुझे मन नहीं लग रहा, आ जाओ हम मिलने का बहुत मन कर रहा है। जीजा एक दो दिन टालता है, वो कहता है कि अभी तो आए हैं, तुरंत जाएंगे ससुराल तो फिर बात जो है वो ठीक नहीं होगा। एक दो दिन के बाद जो हिना के जीजा है वो आते हैं। आने के बाद ये लोग सारे लोग पहले से प्लानिंग कर रखे थे, उसे एक कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद पाँच छः लोग उसके कपड़े उतारते हैं और वही काम जो उसने हिना के साथ किया था, हिना के जीजा, वही काम ये साले लोग मिल करके उस जीजा के साथ करते हैं। और उसका जीजा जो है वो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, रहम की भीख मांगता रहता है, लेकिन ये साले लोग नहीं मानते हैं और उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं, अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं बल्कि। और इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और ये बात धीरे धीरे क्योंकि गांव के जो भी लड़के थे इन सब के माध्यम से ये प्लानिंग जो है रची गई थी और उसके साथ मिल करके किया गया था, तो ये बात धीरे धीरे फैल जाती है, गांव वालों को पता लगती है और गांव वालों को जब पता लगती है तो धीरे धीरे सुर्खियों में आती है और लोगों को पता लगता है। तो इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। जो उसने किया था उसके जीजा ने वही उसके साथ भी ये लोग मिलकर करते हैं। तो ये एक तरीके से कहें कि बराबरी का सजा मिला उसे। और इसमें उसका जो बेटी है उसका भी घर रह गया, घर बस गया
सजा भी मिल गई। तो ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि हर खूबसूरत दिखने वाली महिला जरूरी नहीं है कि वो जिस्म की प्यासी हो या फिर संबंध बनाने की प्यासी हो। ये भी एक हकीकत है। तो ये थी एक कहानी। बाकी आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।